संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी। जपजी साहिब अमृत वेले की 5 बाणियों में से पहली बाणी है। पर कई लोग पूछते हैं कि क्या हम जपजी साहिब का पाठ रात के समय भी कर सकते हैं, कि हमें रात को पाठ करने का पूरा फल मिलेगा। तो संगत जी, हमारे सबसे पहले पातशाह तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव जी निरंकार स्वरूप सदगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश मीठी बाणी श्री जपजी साहिब जी या कोई और भी बाणी हो, चाहे नितनेम की 5 बाणियां हो, चाहे नितनेम की 5 बाणियों में से कोई भी बाणी हो, चाहे सुखमनी साहिब जी की बाणी हो, वैसे तो हम जिस समय चाहे इनका जाप कर सकते हैं, इनको सुन सकते हैं, हमें पूरा फल अवश्य मिलता है। पर जिस तरह हर एक चीज का एक नियम होता है, समय होता है, जैसे कि सारी कुदरत भी अपने नियम के मुताबिक ही चलती है। सर्दी, गर्मी, पतझड़, अलग अलग ऋतु में अलग अलग फल उगाए जाते हैं, तरह तरह की फसलें बीजी जाती हैं। उसी प्रकार संगत जी, बाणी पढ़ने के भी कुछ नियम हैं जो कि हमने खुद नहीं बनाए, सतगुरु जी की तरफ से ही बने बनाए आए हैं। गुरु नानक पातशाह जी ने हर एक गुरसिख के लिए अमृत वेला लाजमी किया है। अमृत वेले उठकर नाम जपना हर एक गुरसिख के लिए बहुत जरूरी है। पर कुछ हालातों में किसी मनुष्य को कुछ शारीरिक बीमारी या शारीरिक तकलीफ या इसके अलावा उनके काम काज का रूटीन, क्योंकि कईयों की जॉब्स ऐसी हैं जो रात के समय होती हैं एमएनसी कंपनीज में, तो ऐसे रूटीन में भी क्या हमें नितनेम अमृत वेले छोड़ देना चाहिए? संगत जी, श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज, जो कि कोई भी संगत आती थी तो उससे एक ही क्वेश्चन किया करते थे कि भाई तुम्हारा नितनेम क्या है। बाबा नंद सिंह जी के बारे में यह कहा जाता है, किसी ने पूछा तेरा घर बार कितना है, किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है, पर एक बाबा नंद सिंह जी महाराज हैं जिन्होंने पूछा तेरा गुरु नानक से प्यार कितना है। तो संगत जी, बाबा जी कोई फालतू बात, कोई भी कुछ बात नहीं करते थे, वह केवल नितनेम और गुरु प्रेम के बारे में ही बात किया करते थे। तो संगत जी, ऐसे में ही बाबा नंद सिंह जी के पास कुछ संगतें दर्शन करने को आ रही थी और सबसे बाबा जी एक एक करके पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारा नितनेम क्या है, तुम्हारा नितनेम क्या है। तो सब संगतों में से सब गुरमुख अपना अपना नितनेम बता रहे थे कि पातशाह मैं 5 बाणियों का नितनेम करता हूँ, मैं मूल मंत्र का अभ्यास करता हूँ, कोई कहता मैं 5 सुखमनी साहिब जी के पाठ करता हूँ। सबको शाबाशी मिली। सदगुरु जी की जब दया होती है, कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक जब नियम हमारा नितनेम पूर्ण हो जाता है, तो कोई महापुरुष अवश्य मिलता है और उस महापुरुष के मुख से जब निकलता है कि भला, बहुत अच्छा, शाबाश, तो समझ लेना चाहिए कि निरंकार की तरफ से हमें बख्शिश मिल चुकी है, उस नेम में सफलता आ गई है। तो ऐसे ही उन गुरमुखों में से एक कोई सिख, तो जब उसकी बारी आई, उस गुरसिख की बारी आई, तो बाबा नंद सिंह जी महाराज ने पूछा भाई तुम्हारा नितनेम क्या है। तो वह गुरसिख बड़े ही निमाणा होके कहने लगे कि पातशाह मेरा नितनेम कुछ खास नहीं, 1 सेकंड का है। तो बाबा जी बहुत हैरान हुए कि 1 सेकंड, वो कैसे? तो उस गुरसिख ने बताया कि बाबा जी मैं अमृत वेले उठकर स्नान करके केवल 1 सेकंड के लिए चौंकड़ा मारकर बैठ जाता हूँ, आंखों में गुरु नानक साहिब जी का, उनके चरणों का ध्यान, वह ध्यान धर के केवल 1 सेकंड में इतना ही बोलता हूँ कि हे गुरु नानक मैं तेरा। बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए। बाबा जी ने कहा कि यह नियम कभी गवाया तो नहीं, कभी टूटा तो नहीं। तो उस गुरसिख ने बहुत ही निम्रता से कहा, नहीं बाबा जी, आप जी की कृपा से यह नियम सदा ऐसे ही चलता आ रहा है।
बाबा जी ने उस गुरसिख को बहुत ही ज्यादा खुशी बख्शी। तो संगत जी, कहने का भाव यह है कि शारीरिक तकलीफ की वजह से, कामकाज की वजह से, कि हमारा रात को काम है, अमृत वेले हम वर्किंग में होते हैं, या फिर अमृत वेले हमारे सोने का समय हो चुका है पूरा रात काम करने के बाद, तब भी हमें छोटे से छोटा नियम बना लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमें इतना थक टूटने के बाद 2.5 घंटे का ही नियम पूरा निभाना है अमृत वेले। नहीं साध संगत जी, बाबा जी के इस एग्जाम्पल की वजह से, इस साखी की हमें जो शिक्षा मिलती है कि यदि हम 1 सेकंड का भी नियम जो कभी टूटे ना, इतना छोटा नियम, और बाबा जी उस पर भी इतने प्रसन्न हो गए, तो जहां महापुरुष प्रसन्न हो गए वहां गुरु साहब की नजर हो जाती है। तो हमें मायूस होने की आवश्यकता नहीं है कि हम किसी मजबूरी के कारण, शारीरिक बीमारी के कारण, कामकाज की वजह से हम नियम नहीं कर पाते, तो हम किस समय बाणी पढ़ें। तो संगत जी, बाणी पढ़ने का वैसे कोई भी समय नहीं है। हर समय, जिस समय भी आप बाणी पढ़ेंगे, नाम जपेंगे, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। परंतु जैसा आपको एग्जाम्पल दिया था कि रुत के हिसाब से, कुदरत भी अपने नियम के हिसाब से चलती है, तो उसका फल बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे मजबूरी के समय में भी आप छोटे से छोटा नियम जरूर बना के रखें, तो इस प्रकार से बहुत फल मिलता है, वह नियम कभी टूटे ना। तो ऐसे मुश्किल हालातों में भी हमने बानी पढ़ने में कोई नागा नहीं डालना, मिस नहीं करनी। इसलिए जब भी समय मिले उसी वक्त हमने बाणी का पाठ करना है, तो हमें पूरा फल मिलेगा। हाँ, परंतु यदि आलस की वजह से अमृत वेले नहीं उठ पाते, तो अमृत वेले उठने की कोशिश जरूर किया करो, अमृत वेला जरूर संभालो। आलस की वजह से छोड़ा गया अमृत वेला वह ठीक बात नहीं है, उसका कुछ भी फल नहीं मिलेगा। तो संगत जी, किसी परेशानी की वजह से, शारीरिक परेशानी, कामकाज की वजह से यदि हम अमृत वेले नहीं उठ पा रहे हैं, तो इन हालातों में भी हमें कम से कम जपजी साहिब जी का पाठ स्नान करके, संगत जी 5 या 10-15 मिनट लगते हैं, यदि हम केवल जपजी साहिब का पाठ करके भी अमृत वेले अपनी हाजिरी लगा लें, उसके बाद आप किसी भी समय जो भी आपके नियम हैं वह पाठ कर सकते हैं। चाहे दोपहर में भी आप अपने पाठों का नियम पूरा कर सकते हैं। जपजी साहिब जी का पाठ शाम के समय भी कर सकते हैं, रात को भी जपजी साहिब जी का पाठ आकर कर सकते हैं। संगत जी, कई लोगों को नींद की बहुत समस्या है, किसी को चिंता की वजह से, फिक्रों की वजह से, या शारीरिक परेशानी की वजह से कईयों को रात को नींद नहीं आती, कईयों को कीर्तन सोहिला का पाठ करने के बाद भी नींद नहीं आती, तो वह बेचैनी, परेशानी महसूस करते हैं। तो महापुरुषों का वचन है, जब भी किसी को रात के समय नींद ना आए, तो उस समय उठकर चौकड़ी मारकर एक जपजी साहिब जी की हाजिरी लगाए, तो नींद बहुत अच्छी आएगी, और जो फिक्र, चिंताएं, वह भी आपकी दूर हो जाती हैं। इतनी शक्ति है श्री जपजी साहिब जी की वाणी में। इसलिए कोशिश किया करो अमृत वेले जरूर उठें। वैसे तो हमारे लिए 2.5 घंटों का नित्यनेम बहुत ही जरूरी है, पर काम काजों की वजह से अमृत वेला यदि हम केवल जपजी साहिब जी का पाठ, या शारीरिक बीमारी की वजह से हम बहुत ही परेशान हैं, ऐसा कुछ परेशानी भरा समय चल रहा है, तो संगत जी कम से कम छोटे से छोटा नियम अमृत वेले का आपने जरूर बनाना है। तो इस प्रकार से वाहिगुरु जी के चरणों में अमृत वेले हाजिरी जरूर लगाया करो। उसके बाद आपका जब भी मन चाहे, जब भी आप स्वस्थ महसूस करें, कोई भी वाणी आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, विचार कर सकते हैं, आपको पूरा फल मिलता है। संगत जी, आज की इतनी हाजिरी परवान करें। प्यार से बोलिए श्री वाहिगुरु जी।